शुरू करते हैं आज का अध्याय। कल हम पढ़ रहे थे एनलाइटमेंट के ऊपर। और कल हमने पढ़ा जो हमारी प्रकृति होती है, गुण होते हैं उसके, है ना। तीन तरह के गुण होते हैं: सत, रज और तम। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जीवन में इससे आप लोगों की पहचान कर पाएंगे। तो आपके आधे से ज्यादा दुख तो दूर हो जाएंगे जब आप इसको समझ जाएंगे। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डीप मीनिंग है इसका, जो कि भागवत गीता में बहुत अच्छा से रहेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्ट में समझना है कि जो सतोगुणी होते हैं वो लोग बहुत शांत होते हैं। उनको मुंह से भय 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 करके समझाना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता। चाहे वो स्टूडेंट हो, हमारे दोस्त हो, हमारे रिश्तेदार हो, कोई भी हो। ठीक है। ये पहचान है। लोगों को आप कैसे पहचानेंगे? अच्छे लोग, बुरे लोग, क्योंकि दिखने में सब लोग एक जैसे हैं। शरीर से हम सब दिखने में एक जैसे हैं और हमने यही समझा है कि सब लोग बराबर होते हैं। लेकिन कल जो हमने पढ़ा उस नचिकेता के बारे में, कि नचिकेता खुद बोल रहे हैं, वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं किस तरह का शिष्य रहा हूं। ठीक है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, तीन शिष्य तरह के शिष्य हैं। तो सतोगुणी वो होता है जो अपने गुरु का और उसके बीच में कोई बातचीत का संबंध नहीं होता, मौन होता है, मौन। खुद से अंदर से पता होता है। ये हमारे अपने जीवन में भी होता है। हम अपने घर में, अपने परिवार में, हम खुद अपने आप बिना किसी के कहे चुपचाप काम करते हैं। हमें पता है कब किसकी क्या जरूरत है, उसको बोलने नहीं देते। ठीक है। तो ऐसे ही फिर रजोगुणी होते हैं। तो रजोगुणी हमने पढ़ा वो कौन होते हैं? जहां पे उनको मुंह से बोलना पड़ता है, आदेश देना पड़ता है, निर्देश देना पड़ता है, लेकिन वो समझ जाते हैं। समझ में आ रही है? और तमोगुणी लोग कौन होते हैं? तमोगुणी जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं बिल्कुल बेकार। क्लियर? मतलब उनको कितना भी आप समझा लो, वो नहीं समझते। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल काली चादर की तरह होते हैं। कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। तो ऐसे ही लोग हमारे जीवन में भी आते हैं, जिनको हमारे सुख दुख से, हमारे मुंह से बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, हाय ये ऐसे क्यों है, हाय ये लोग वैसे क्यों हैं। हम तो सबके साथ बराबर करते हैं। हम सबके साथ बराबर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सतोगुणी में जी रहे हैं। मुंह से बोलने से पहले हम समझ रहे हैं। ठीक है। और वो लोग कौन है वो आप समझ गए। कुछ लोग बात करने से मान जाते हैं, उनको बोलो ऐसा कर दो वैसा कर दो, मान जाते हैं, तो वो रजोगुणी हो गए। और जो बिल्कुल नहीं मानते हैं वो तमोगुणी। तो उनके लिए माथा भी, सिर भी फोड़ दोगे अपना जाके उनके आगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? फिर हम पढ़ रहे थे एनलाइटमेंट। अब ये जो आज एनलाइटमेंट है, ये कल हमने पढ़ा कि एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जो हमें मोक्ष मिल गया, ठीक है, या जो बुद्ध की भाषा में निर्माण बोलते हैं, निर्वाण। क्लियर? तो उसको एनलाइटमेंट कहते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, एनलाइटमेंट का मतलब होता है मानसिक प्रकाश, मन की जागृति, मन का खुलापन, फ्रीडम ऑफ माइंड। ये होते हैं एनलाइटमेंट। ठीक है। तो यहां पे फ्रीडम ऑफ माइंड का क्या मतलब हुआ? एक बहुत ही इसका गहरा अर्थ है जो समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऊपर ऊपर से शब्दों के अर्थ लेने का कोई फायदा नहीं। क्लियर? तो नॉर्मली जो हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ माइंड, तो हिंदी में इसका अर्थ होता है मन की स्वतंत्रता। क्लियर? तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपका मन, आपकी सोच, आपके फैसले पूरी तरह से आपके अपने हो। अक्सर हमारे फैसले हमारे अपने नहीं होते, हमारे परिवार के लोग फैसले लेते हैं या समाज लेता है फैसला, है ना।
तो वो हम कैसे कैसे इन्फ्लुएंस रहते हैं, कैसे उनसे अट्रैक्ट रहते हैं कि बाहरी जो दबाव है, हमारा जो मन में डर है, या हमारी पुरानी रूढ़ियां चली आ रही हैं, या हम जो है दूसरों की राय के गुलाम होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता होती है। क्लियर? फिर इसमें जब हम मतलब किसी इंसान, किसी जाति, किसी धर्म के बारे में पहले से बनी बनाई अपनी जो हमारी धारणाएं हैं, पहले से हमने एक धारणा बना रखी, अरे ये जाति के लोग तो ऐसे होते हैं, वो धर्म तो ऐसे बोलता है, या वो इंसान तो अरे उसके बारे में तो सबने बता रखा है, तो ये हमारी पहले की बनी बनाई धारणा है और हम भी वही सोचते हैं। अगर तो कह रहे हैं कि पहले की बनी बनाई धारणाओं के आधार पर फैसला नहीं लेते। ठीक है? कि ये सब ऐसा करते हैं तो मैं भी यही करूंगी, सभी लोग बोल रहे हैं तो मैं भी ऐसे ही बोल देती हूँ, सब लोग वोट देने जा रहे हैं मैं भी उसी को वोट दे देती हूँ, एग्जाम्पल है। ठीक है? तो कहते हैं नहीं, ये अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने डिसीजंस लेते हैं। क्लियर? समझ में आ रही है? अंधविश्वासों को छोड़कर हर चीज को वो लॉजिक के तर्क के आधार पर जांचते हैं, परखते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। तो ये हुई हमारे मन की स्वतंत्रता। फिर एक और है, इसका एक और हमारे जीवन में आधार ये रहता है कि हमारी अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ठीक है? कि हम अपनी सोच कैसी रखते हैं। अक्सर लोग वही करते हैं और वही सोचते हैं जो उन्हें टीवी दिखाता है, सीरियल्स दिखाते हैं, या हमारा सोशल मीडिया दिखा रहा है। ठीक है? उनके आसपास के जो लोग होते हैं, जो वो चाहते हैं वो हमसे करवाना चाहते हैं, और वो चीजें टीवी वगैरह में दिखाया जाता है, हमारा माइंडसेट बदला जाता है और हम उनके आधार पे वही सब करने लग जाते हैं। तो यहां वो कहते हैं कि आपकी अपनी सोच, और आप भीड़ का हिस्सा नहीं होते। आप अपनी सोच रखते हैं और भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, अपनी सोच का तर्क पे अपना डिसीजन लेते हैं। क्लियर? फिर एक आ जाता है हमारी जो फ्रीडम होती है, हमारे मन की स्वतंत्रता और कहाँ बंधी होती है? हमारे डर में, हमारी चिंताओं में। ठीक है? तो हमारा मन तब आजाद होगा जब हम डर से और अपनी चिंताओं से आजाद होंगे। तो हमारे डर क्या होते हैं? किस तरह से हम डरते हैं? अरे लोग क्या कहेंगे, लोगों को पता लग गया तो वो क्या बोलेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो, फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरा क्या होगा अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो, मैं कहाँ जाऊंगी या जाऊंगा, मेरी समाज में लोग कैसे थू थू करेंगे, ये हमारे डर है। ठीक है? मैं दुनिया को कैसे फेस कर पाऊंगा, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, मैं अपने यार दोस्तों के आगे क्या दिखाऊंगा, ये हमारे डर है। समझ में आ रही है? तो यहां डर हमारे मन को गुलाम बना देता है। क्लियर? जब आपके मन में यह आजादी होती है तो फिर आप सही फैसले लेने से नहीं डरते हैं। समझ में आ रही है? जब आपके मन में आजादी होती है, आजादी कब होगी? जब आपको सत्य का पता होगा। ठीक है? फिर वो क्या कहते हैं कि और एक चीज और होती है कि हम अक्सर क्या करते हैं, अक्सर हमें डर लगता है कि हम अकेले ना रह जाएं। ठीक है? तो इसीलिए भी अकेले के डर से बचने के लिए भी हम अपने फैसले खुद नहीं लेते। और अगर हमारे मन से डर निकल जाए कि कोई बात नहीं, अकेले हैं तो क्या हुआ, मैं खड़ा रहूंगा, मैं डटूंगा डटूंगी, तो फिर आप अपने फैसले खुद लेते हैं। तो आप मन से आजाद हैं तभी ले पाते हैं। क्लियर? फिर एक चीज और आती है कि हम अक्सर अपनी गलतियों को अस्वीकार कर देते हैं। हमने कोई गलती की, हम उसको नहीं मानते हैं। ठीक है? तो कहते हैं कि अपनी गलती को स्वीकार करना, ये एक बहुत बड़ी आजादी है। कैसे? एक सच्चा आजाद मन कभी भी अहंकार में नहीं जीता। ठीक है? अहंकार क्या करता है कि मैंने गलती की, अब तो मैं नहीं मानूंगा,
क्यों? क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए हमारा अहंकार हमें कभी भी, हमारी को कभी भी, आप देखना बहुत रेयर लोग होंगे जो आपको दिखेंगे अपनी गलती तुरंत मान ले। तो वही लोग मानते हैं जिनको सत्य पता होता है। क्लियर? तो एक सच्चा आजाद मन कभी भी अहंकार में नहीं जीता। उन्हें पता है ये चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है, अहंकार की वजह से। गलती कौन नहीं मान रहा, अहंकार नहीं मान रहा। ठीक है? और अगर उसे पता है कि उसने गलती की है तो वो तुरंत बिना किसी झिझक के अपनी गलती मान लेता है। तो उसका मन आजाद है, अहंकार ने उसे नहीं पकड़ रखा। क्लियर? फिर एक और होता है हमारी गुलामी। हम हमेशा अपने जो पास्ट है, भूतकाल है, उसके या भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं। तो हमारा मन आजाद कहाँ हुआ? हमारा मन तो फिर गुलाम हुआ। क्लियर? तो मन की असली आजादी ये है कि जब हमारा दिमाग हमारी पास्ट की, भूत की, पुरानी की गई गलतियों के पछतावे में या पुरानी कड़वी यादों में उलझा ना रहे। हम अक्सर अपनी पुरानी कड़वी यादों में ही उलझे रहते हैं। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा क्यों बोला। समझ में आ रही है बात? या हमसे कोई गलती हो गई, अरे अरे मैंने ना वहां पे ऐसा कर दिया था, मेरी ये गलती ऐसे हो गई, तो हम उसी में डरे रहते हैं। लोग क्या सोचते होंगे जिन्होंने मेरी गलती देख ली होगी, जिनको मेरे बारे में पता लग गया होगा, क्या क्या सोचते होंगे। तो हम उसी में उलझी रहते हैं, पास्ट में। क्लियर? या फिर हम क्या रहते हैं, भविष्य की बेमतलब की चिंताओं में उलझे रहते हैं। तो उससे भी हमारा मन को आजादी चाहिए। तो जब हमारा मन पुरान भविष्य में क्या होगा या कुछ भी चिंताओं में उलझा हुआ नहीं रहता, तो भी हम आजाद होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आपकी मन की स्वतंत्रता है। शरीर रूप से आजाद होना बहुत आसान होता है, लेकिन मन से आजाद होना बहुत बहुत मुश्किल काम है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे को इसीलिए बोला है फ्रीडम ऑफ माइंड, माइंड से फ्री होना। हम इन चीजों में हम बंधे रहते हैं, और जब हमें ज्ञान होता है तो हम तुरंत आजाद हो जाते हैं। किसी ने रस्सी से तो बांधा नहीं है, जंजीरों से तो बांध नहीं रखा, तुरंत आजाद हो जाते हैं। कैसे? जैसे ही हमें पता लगा, अच्छा अच्छा ये मेरे बंधन है, ओहो मैं तो ऐसी बेकार डर रही थी, इतनी सी बात जाके सॉरी तो बोलना था, बोल देती हूं मैं, इसमें क्या झिझक हो गया, इसमें काहे की बेइज्जती होगी, गलती हो गई तो हो गई, किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो गई। ज्यादा से ज्यादा सामने वाला क्या करेगा, यही बोलेगा ना, डांट देगा मुझे, तो डांट खा लूंगी। एक गलती को छुपाने के लिए 100 गलतियां थोड़ी ना करूंगी, 100 झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। बस समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमारा मन, हमारा माइंड जो है फ्रीडम में आ जाता है। तो ये सब तब जब हमारे अंदर ये गुण आ जाते हैं, हम इस तरह से बिहेव करने लगते हैं अपने मन को कंट्रोल करके। तो इसी को बोला है ना मानसिक प्रकाश, इसी को बोला है ना मन में जागृति, इसी को बोला है ना मन का खुलापन, इसी को बोला है फ्रीडम ऑफ माइंड। तो जब ये सब गुण आ जाते हैं हमारे अंदर, तो हम एनलाइटमेंट हो जाते हैं। हमारे अंदर एनलाइटमेंट आ गया, एनलाइट हो गए हम। समझ में आ रहा है? तो वो कहते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, उससे पहले हमारा देश ही नहीं, देशों में भी बहुत ज्यादा गुलामी वगैरह चल रही थी। तो वहां के जो दार्शनिक लोग होते थे, दार्शनिक लोग कौन होते हैं? जैसे जिनको दूर की समझ है, जिनके अंदर ये सब गुण हैं, और वो दुनिया का भला करना चाहते हैं। ठीक है? तो जब वो ये लोग होते थे, तो वहां पे भी दूसरे देशों में, जैसे फ्रांस हो गया, यूरोप वगैरह हो गया, तो वहां पे भी उनको कब्जा कर रखा था। उनके राजाओं, जो लोग होते थे वो उनकी प्रजा के ऊपर बहुत अन्याय करते थे। तो ये दार्शनिक लोग आते थे, उनको समझाते थे। तो फिर क्या हुआ? अब ये मत समझो कि जो दार्शनिक लोग होते हैं उनको लोग इनाम देते हैं, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है। जो दार्शनिक लोग होते हैं उनको मौत मिलती है, उनको मौत की सजा दी जाती है। तो उनको मौत की सजा राजा नहीं देते हैं, उनको मौत की सजा वही भीड़ देती है जिसको वो बचाने के लिए मेहनत करते हैं। समझ में आ रही है बात?
तो इसीलिए वो कहते हैं कि जब बहुत सारे दार्शनिक वगैरह हुए, उनको उनकी भीड़ के ही हाथों मरना पड़ा। ठीक है, कौन सी भीड़ थी? ये वही भीड़ थी जिसको वो आजादी दिलाना चाह रहे थे। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो जब भीड़ बेकाबू हो रही होती है, तो भीड़ किसको मारती है? उसी दार्शनिक को, उन्हीं सच्चे लोगों को, उन्हीं संतों को मारती है जो उनकी भलाई के बारे में बात करते हैं, जो उनको रास्ता दिखाते हैं। समझ में आ रही है? तो इसीलिए जो लोग होते हैं ना, आप देखेंगे लोग कहते हैं हम मूर्ख बने ठीक है, हमें नहीं समझदार बनना। अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, क्या करेंगे समझदार होके? क्लियर? तो कहते हैं जिसने भी हमें रोशनी दिखाई है, रास्ता दिखाया है, हमने उनका बड़ा बुरा हाल किया है। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी आकर अगर हमें सही रास्ता दिखाएगा, तो उसका बेहाली कर देंगे हम। ऐसे होते हैं हम आम इंसान। ठीक है? तो वो यहीं पर यही बात कह रहे हैं कि जो नचिकेता है, नचिकेता के यहां पर हम देख रहे हैं कि नचिकेता के साथ क्या हो रहा है। और उन्होंने अपनी ओर से सब तोड़ा है, गलत चीज तोड़ी है, विरोध किया है। क्लियर? उन्होंने अपनी तरफ से गलत चीज का विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाँ, आप ना टूटे वो अलग बात है, वो बिल्कुल अलग बात होती है। क्लियर? लोग आपको तोड़ते हैं, आप ना टूटे बहुत अलग बात है। और इसीलिए वो बोलते हैं, ये कहावत आ जाती है कि सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े सो बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एके ढाका दरार। मतलब जो सोना सज्जन लोग होते हैं वो नहीं टूटते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपना मानसिक प्रकाश रहता है, और उनके अंदर एक हिम्मत रहती है। और जो कमजोर लोग होते हैं, है ना, वो कुमार के मटके की तरह एक झटका लगते ही एक बार में टूट जाते हैं, और मटके को आप कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं। सेम ऐसे ही हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आत्मा को अटूट और अखंड क्यों बोला जाता है, और क्यों कुछ ऐसा होता है कि दुर्लभ कुंभ कुमार को एक ही धक्का पड़े तो वो मर जाता है, टूट जाता है, कि दरअसल धक्का लगाने के मटका टूट गया, और ऐसा टूटे कि वो दोबारा जुड़ेगा नहीं। क्लियर? तो क्या है इसमें, वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? वो हमें, जो उन्होंने हमें बोला कि आत्मा को अटूट और अखंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आत्मा को अटूट अखंड? अक्सर सुना है ना हमने, ऐसे लोग बोलते हैं ना, आत्मा तो अटूट है, अखंड है। गीता में भी आता है कि आत्मा को ना जला सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना हवा सुखा सकती है, सब बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि आत्मा भौतिक संसार के नियम से परे है। अब भौतिक संसार क्या हुआ? हमारा शरीर है और ये सारा संसार है। ठीक है? और इस संसार में जितनी भी वस्तुएं आपको दिखती हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो पांच तत्वों से बनी है। हमारा शरीर भी, और ये संसार भी, और इसकी सब वस्तुएं भी। कौन सी पांच तत्व हैं वो? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। क्लियर? क्योंकि वो इन पांच से बनी है, इसीलिए वे नष्ट हो जाती हैं या नष्ट हो सकती हैं। लेकिन आत्मा इन सब से परे है। कैसे? आत्मा का कोई भौतिक आकार तो होता नहीं है, इसीलिए इसे तोड़ा या काटा नहीं जा सकता। वो अटूट है, और इसे ना जलाया जा सकता है, ना गलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता आत्मा का। क्यों? क्योंकि इसका कोई शरीर नहीं है, भौतिक नहीं है। ठीक है? फिर ये अखंड है, इन्होंने बोला। अखंड का क्या मतलब होता है? अखंड का मतलब जिसके टुकड़े या हिस्से नहीं किए जा सकते। अगर कोई भौतिक चीज है, कोई मोबाइल है, या कोई भी सामान है, कुछ भी है, ठीक है, या जैसे एक पत्थर है, या एक देश है, या हमारा कोई एक रिश्ता है, इनके टुकड़े किए जा सकते हैं।
समझ में आ रही है? लेकिन आत्मा को हम तोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो एक प्योर कॉन्शियसनेस है, वो पूर्ण चैतन्य है। अब चैतन्य का क्या मतलब हुआ? चैतन्य का मतलब हुआ जैसे एक होश, चेतना। समझ में है? क्या आप होश के टुकड़े कर सकते हो? होश के टुकड़े नहीं किए जा सकते। होश के आप आधा या एक चौथाई में बांट सकते हो? नहीं बांट सकते। कोई कहे आप ना आज आधे होश से काम कर लो, टुकड़े हो सकते हैं क्या उसके? नहीं हो सकते। होश मतलब पूरा होश। वो अलग बात है कि हम बेहोश रहते हैं, हमें होश ही नहीं होता, ज्यादातर बेहोश होती है। अब बात समझ में आ रही है? और जैसे शरीर है, वो बदलता रहता है ना? कैसे बदलता है? बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, फिर मृत्यु आ गई। लेकिन इस शरीर के भीतर जो देखने वाला है, जो हम देख रहे हैं, जिसे हम होश कहते हैं, वह हमेशा एक जैसा रहता है। जिसे हम साक्षी भी बोल देते हैं, अलग अलग नाम से पुकार देते हैं हम। बात समझ में आ रही है? जैसे एक मटका है, मटके के टूटने पर उसके अंदर जो आकाश है वो कभी नहीं मरता, वह बाहर के महाआकाश में जाके मिल जाता है। समझ रहे हैं? समुद्र की एक बूंद होती है, उस समुद्र की एक बूंद के अंदर उस समुद्र के सारे गुण होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ। वैसे ही आत्मा भी उस परमात्मा का, उस अनंत सत्य का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा। लेकिन परमात्मा अखंड है, इसीलिए आत्मा भी अखंड है। समझ रहे हैं? जब एक इंसान अपने शरीर का जब एक इंसान अपने शरीर का या झूठे अहंकार को खुद से अलग करके देखता है, होश से समझ रखते हुए देखता है, तब उसे समझ में आता है कि दुनिया का कोई भी झूठ, कोई भी अपमान, कोई भी बिखराव उसकी अंतरात्मा को छू भी नहीं सकता। इसीलिए वह हमेशा सुरक्षित, शांत और अटूट है। बात समझ में आ रही है? कि एक इंसान है, हम इंसान हैं, अपने शरीर का हम जानते हैं, इसके अंदर जो झूठा अहंकार है उसको भी समझते हैं। ठीक है? जब हम अपने शरीर को, अपने अहंकार को अलग कर देते हैं, पेन है, इसको अलग अलग कर दिया, खुद से अलग कर दिया, ठीक है, होश से समझ लिया, देख लिया, और जब समझ में आया, क्या समझ में आया? कि दुनिया का कोई भी झूठ, कोई भी अपमान, कोई भी बिखराव इस अंतरात्मा को छू भी नहीं सकता। इसीलिए हमेशा हम शांत होते हैं, अटूट होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए वो बोलते हैं कि जो दुर्लभ होते हैं, है ना, जो कमजोर होते हैं, कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं, वो फिजिकल चीज पे ही चलते हैं, भौतिक पे। वो टूटा तो खत्म। क्लियर? तो इसीलिए वो बोलते हैं कि अपनी ओर से तो हमने तोड़ने की पूरी कोशिश कर ली, सोने को भी, सज्जन लोगों को भी, और जो सूरमा होते हैं उनको, साधुजन जो लोग होते हैं उनको, इनसे ज्यादा तोड़ने की कोशिश हम किसी की नहीं करते। इन लोगों को बहुत तोड़ते हैं, क्योंकि ये दुनिया को सच्ची नजर देते हैं, देखना सिखाते हैं, दुनिया को जीना सिखाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आज अपने साथ रहना है, आपको पता लगे मेरी आत्मा क्या है, मेरा शरीर क्या है, ये संसार क्या है। क्यों आत्मा परमात्मा को अलग बोल देते हैं, या हम ऐसा दुख मानते हैं आत्मा के लिए जब शरीर से कुछ होता है तो? अब समझ में आया, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मर जाते हैं, आत्मा वापस उसी अखंड में जाके जुड़ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए इतना, बाकी कल मिलते हैं।